नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर 4 धार्मिक लघु कथाएँ हैं। कथाएँ रोचक हैं, छोटी-छोटी कथाएँ हैं। आप इन कथाओं को सुनिए, आपको इसको सुनने में बड़ा ही आनंद आएगा। पहली कथा है, हनुमान जी को जन्म के समय से ही कानों में कुंडल कैसे मिले? हम जानते हैं कि हनुमान जी ने जब जन्म लिया तो उनके दोनों कानों में कुंडल थे। वे किस प्रकार आए? हनुमान जी के लिए माना जाता है कि जब वे पैदा हुए थे तो उनके जन्म से ही उनके कानों में कुंडल थे और वे कुंडल 5 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, लोहा और वंग वंग कहते हैं टिन को, इनके बने हुए थे। हनुमान जी को ये कुंडल अपनी माता के गर्भ से ही मिले थे और ऐसा कहा जाता है कि जब वानरों के राजा बाली को पता चला कि महादेव के आशीर्वाद से रुद्र अवतार रूप में हनुमान का जन्म होने वाला है और यह बालक अत्यंत शक्तिशाली और महान विद्वान होगा, तो बाली को डर लगा कहीं ये बालक जो मुझे मेरे राज्य से बाहर निकालकर स्वयं राजा न बन जाए। इसी द्वेष के कारण बाली ने हनुमान की माता, जिनका नाम अंजनी था, उनके पेट पर एक शस्त्र फेंक कर मारा, जो सोना, चांदी, तांबा, लोहा और वंग का बना हुआ था। उस अस्त्र से माता अंजनी के गर्भ पर केवल इतना प्रभाव पड़ा कि अस्त्र की जो धातुएं थी वे 2 कुंडल बनकर हनुमान जी के कान में जुड़ गए और जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो कुंडल उनको गर्भ से ही प्राप्त हुए। ये इस प्रकार की एक कथा प्रचलन में है। दूसरी कथा है, प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण, उनकी पत्नी जिनका नाम उर्मिला था, उनके त्याग, सदाचार और धैर्य का क्या प्रभाव हुआ? आपको पता है कि जब वनवास हुआ श्री राम को तो उनके साथ माता सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी गए थे। भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। उर्मिला माता सीता की छोटी बहन भी थी। जब प्रभु श्री राम और माता सीता के साथ लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वनवास गए तो उर्मिला जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी, उन्होंने जिस प्रकार वे 14 वर्ष अपनी पति की अनुपस्थिति में गुजारे, उस कारण से वो सदाचार, धैर्य और त्याग की प्रतिमूर्ति बन गई। जब राम रावण युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाथ, जिसका नाम इंद्रजीत भी लिखा गया है, उसने लक्ष्मण जी को शक्ति मारकर बेहोश कर दिया, तो रावण की सेना चाहती थी कि बेहोश लक्ष्मण को उठाकर ले जाएं और गिरफ्तार कर लें, जिससे कि रावण को प्रभु श्री राम से वापिस जाने की शर्त माननी पड़े। लेकिन उस समय लक्ष्मण जी का शरीर इतना भारी हो गया कि रावण की सेना के कई कई हजार ताकतवर राक्षस भी मिलकर लक्ष्मण जी को उठा नहीं पाए। लेकिन जब संजीवनी बूटी के असर से लक्ष्मण जी को होश आया तो प्रभु राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि यह केवल तुम्हारी पत्नी उर्मिला के सदाचार, धैर्य और त्याग का ही भार था जो तुम्हारे भीतर प्रवेश कर गया, जिसके कारण तुम्हारा भार इतना हो गया कि रावण के कई कई हजार शक्तिशाली राक्षस मिलकर भी तुमको उठा नहीं सके और वे किसी भी तरह से हमको नीचा नहीं कर सके। तीसरी कथा आती है, काकभुशुंडी को ज्ञान प्राप्त हुआ, वह आज भी जीवित है। काकभुशुंडी की कथा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी हुई श्री रामचरितमानस में मिलती है। ऐसा कहा गया है कि जो भुशुंडी थे उनको भगवान शंकर के दर्शन हुए थे, जिससे उसको दिव्य चरित्र के रूप में पहचान मिली है। काकभुशुंडी को मानव जीवन प्राप्त होने से पहले कई योनियों में जन्म लेना पड़ा था। जब उन्हें मानव रूप मिला तो उन्हें लोमस ऋषि ने निर्गुण ब्रह्म के सिद्धांत की शिक्षा दी। निर्गुण सिद्धांत में ईश्वर को बिना किसी रूप और बिना किसी गुण के पूजा जाता है, क्योंकि रूप और गुण व्यक्ति की कल्पना शक्ति पर निर्भर करते हैं। वे कमजोर कल्पना से कमजोर भी हो सकते हैं। लेकिन काकभुशुंडी इस प्रकार के ज्ञान को पाकर खुश नहीं हुए और ऋषि लोमस से जिद करने लगे कि मुझे सगुण ब्रह्म के सिद्धांत का ज्ञान दीजिए, जिसमें भगवान के रूप और गुण को ही पूजा जाता है। लोमस ऋषि ने काकभुशुंडी को बहुत समझाया कि निर्गुण ब्रह्म का सिद्धांत ही मानना चाहिए, सभी के लिए यही सिद्धांत उत्तम है। ऋषि के बार बार समझाने पर भी काकभुशुंडी अपनी जिद पर अड़े रहे तो ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने काकभुशुंडी को कौवा बनने का श्राप दे दिया,
जिससे काकभुशुंडी कौवा बन गए। इसके बाद रोमस जो ऋषि थे, गुरु उनके काकभुशुंडी के लोमस ऋषि को अपने शिष्य को श्राप से कौवा बनाने पर बहुत पश्चाताप हुआ, तो ऋषि ने काकभुशुंडी को सगुण ब्रह्म का सिद्धांत बताया। सगुण सिद्धांत समझ में आने पर काकभुशुंडी ने कौवे के रूप का त्याग नहीं किया, क्योंकि उनको कौवे का रूप ही इसलिए पसंद आया कि इसी रूप में उनको ईश्वर के रूप और गुण का ज्ञान हुआ था। इस प्रकार से काकभुशुंडी हमेशा ही कौवा बने रहे। ऐसा माना जाता है कि काकभुशुंडी आज भी धरती पर जीवित है और हमेशा रहेंगे। हमारे इस वीडियो की जो चौथी और अंतिम कथा है वह इस प्रकार है कि रावण का मामा मारीच पूर्व जन्म में वैकुंठ लोक का द्वारपाल था। रावण का मामा मारीच वैकुंठ लोक में द्वारपाल था। रामायण महाकाव्य में रावण के जो मामा है मारीच, इसके नाम के राक्षस का उल्लेख बालकांड और अरण्यकांड में आता है। ऐसा लिखित है कि मारीच अपने पूर्व जन्म में वैकुंठ लोक में द्वारपाल था। उसको अपने बुरे कर्मों के कारण राक्षस बनने का श्राप मिला था और क्षमा मांगने पर वरदान दिया गया कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम द्वारा उद्धार किए जाने पर उसको उसका पुराना स्थान दोबारा मिल जाएगा। राक्षस रूप में जन्म लेकर मारीच ने बहुत से अधार्मिक कार्य किए, लेकिन एक बार जब मारीच महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा डालने पहुंचा, तब वहां उसका सामना श्री राम से हुआ, जो उस समय यज्ञ की रक्षा कर रहे थे, और मारीच श्री राम का सामना नहीं कर सका। अपनी इस हार के बाद मारीच ने अपना जीवन बदल लिया और तपस्या करने लगा। जब रावण ने सीता का हरण किया तो मारीच ने रावण को समझाया कि उसको राम की पत्नी को छोड़ देना चाहिए और श्री राम से संधि कर लेनी चाहिए, नहीं तो रावण का अंत निकट है। लेकिन रावण ने मारीच की बात नहीं मानी। मारीच को मजबूरी में रावण की मदद करने के लिए तैयार होना पड़ा और फिर मारीच ने सुनहरे हिरण का रूप धरा, जिसे श्री राम ने अपने तीर से मार दिया। इसके बाद मारीच फिर से वैकुंठ लोक में द्वारपाल बन गया। ये 4 कथाएं लोक कथाएं हैं, धार्मिक कथाएं हैं, किंवदंतियों में हैं, प्रचलन में हैं। ये 4 कथाएं बहुत ही सुंदर कथाएं हैं, आपको यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बताई गई हैं। आपने जो इतना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बधाई कि श्री राम अयोध्या नगरी में प्रकट होंगे। आपको, आपके परिवार को, आपके मित्रों को, सभी लोगों को मेरी तरफ से सहर्ष बधाई। धन्यवाद।